नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को, स्वागत आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने भी ये सपना देखा है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का, तो मेरे प्यारे साथियों इस सेशन को आप अंत तक जरूर देखना। आज हम ये सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं आखिरकार हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए, और बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही जीरो लेवल से हम लोग सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जिसमें आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बिल्कुल अगर हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये एग्जाम हम आराम से निकाल पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार जो एग्जाम आपका सब इंस्पेक्टर का आया है, इसकी पूरी समरी क्या है। अगर हम लोग समरी की बात करें ना, तो समरी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम करेंगे। याद रखना, भर्ती जो होने वाली है ये होने वाली है उप निरीक्षक पर यानी सब इंस्पेक्टर पर 4543 पदों पर। अपने आप में कम नहीं है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा सर फॉर्म बहुत लोग भरेंगे, क्या उनके मुकाबले पद कम नहीं है? तो मैं भी ये कहूंगा कि इनमें जो 4543 लोग लगेंगे ये भी तो भाई इंसान ही हैं, ये भी तो इंसान है, तो आप भी इंसान है, पढ़ने वाला भाई ही इसके अंदर लगेगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 160 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न जो है वो 2.5 नंबर का रहने वाला है। 400 नंबर का पेपर होने वाला है। और इस पेपर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यहां पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। हां, यह जरूर है अगर प्रश्न सही होता है तो आपको उसका 2.5 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर प्रश्न गलत हो जाता है तो कोई नंबर नहीं कटेगा। यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम आपको 35% नंबर लाने ही पड़ेंगे और कुल मिलाकर के आपको 50% लाना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो 35% से कम अगर आपके आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, और यदि आपके ऑल ओवर 50% या उससे ज्यादा नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, लेकिन मेरिट तय नहीं होगी। मेरिट जो तय होगी वो उनके आंकड़े अलग हैं, उनके फिजिकल मेडिकल के बाद में इनके आंकड़े हैं। ये आप लोगों को ध्यान देखना है, मिनिमम 50% लेकर के आना है। अब मेरी बात को सुने, सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें आप लोगों के सामने हैं कि आखिरकार चयन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले ऑनलाइन लिखित एग्जाम आपका होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी दस्तावेजीकरण और शारीरिक मानक परीक्षण यानी आपका फिजिकल, उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद में चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन। ये सब चीजें आपके होने वाली हैं। यहां पर जो है सबसे पहला जो है वो ऑनलाइन लिखित एग्जाम होगा। भाई एग्जाम आपको क्लियर करना है। अगर एग्जाम क्लियर करोगे ना तो ये अगले 3 चरण आएंगे। अगर एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ तो अगले चरण आएंगे कहां से? यहां हम बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर देखो, यहां पर 4 चीजें आपके सिलेबस के अंदर है। चारों चीजों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो 2 घंटे का आपका पेपर होगा। चारों में आपको 35% नंबर लाने पड़ेंगे और ऑल ओवर आपको जो है वो 50% लाने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, सामान्य हिंदी यहां से आप लोगों के आने वाले हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ऑल ओवर ये कहूं कि ये जीके का विषय है ना, ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये हमारा जीके है यानी जनरल नॉलेज है, यानी सामान्य ज्ञान है। इसके भी 40 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, भारतीय का जो संविधान है, मूल कानून है, समसामयिक मामले हैं, ये मिलाकर के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 2 विषय हैं, ये 2 विषय केवल आपको क्वालिफाई करवाने के लिए नहीं है। आप 35% और 50% वाला क्राइटेरिया क्रॉस कर दो, यही वो 2 विषय हैं जिनमें आप मेरिट में स्थान बना पाओगे। और मेरिट में स्थान बनाने का भी संख्यात्मक यानी मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मैथ्स और रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपका सिलेबस होने वाला है। अगर हम लोग यहां पर बात करें जनरल नॉलेज की, जीके की, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा कानून और संविधान, मानवाधिकार,
पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण कानून, अपराध के दंड और सिद्धांत, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, पुस्तक और उनके लेखक, खेल और महत्वपूर्ण एथलीट हैं वो आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ में आप पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारत की जो भाषाएं हैं, बुनियादी कानून, कानून का आपको ज्ञान होना चाहिए, ट्रैफिक के नियम, SC ST आरक्षण कानून, और राजधानी और मुद्राएं, और वैज्ञानिक और प्रगति या विकास, ये आप लोगों को जीके में पढ़ना है। ये सब चीजें आप लोगों को कवर करनी है। और यहां से जो आपकी क्वेश्चन आएंगे ना वो 40% आएंगे। और अभी तो और आप लोगों को पढ़ना है। ये देखिएगा, अगर गणित की बात करें तो सबसे पहले आता है संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम का टॉपिक। नंबर सिस्टम के बाद में आता है आपका सरलीकरण, उसके बाद में आता है प्रतिशत, उसके बाद में आता है लाभ और हानि, उसके बाद आता है LCM और HCF, उसके बाद आता है अनुपात और समानुपात, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, दूरी, क्षेत्रमिति, दशमलव और भिन्न, साझेदारी और तालिका और ग्राफ का उपयोग। यानी मैथ्स का कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। आप अगर यूं देखें ना तो कुछ चीजें आप लोगों के यहाँ हिडन भी हैं। हिडन कौन कौन सी हैं कि जैसे क्षेत्रमिति दी तो आपको 2D और 3D दोनों के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। और समय और कार्य दूरी दिया तो आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा किस पर, आपको डिस्कस करना पड़ेगा समय, चाल और दूरी पर। आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा मेरे भाई लोगों रेलगाड़ी पर, आपको डिस्कस करना पड़ेगा नाव और धारा पर, और आपको डिस्कस करना पड़ेगा पाइप और टंकी पर, है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, पाइप और टंकी, इतनी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और मैथ्स के सिलेबस को लेकर के मैं बहुत ही जल्द एक नया सेशन लाऊंगा, उसके अंदर आप इसको और देख लेना। अगर उसके बाद में हम लोग बात करें, ये आप लोगों का हिंदी का है। हिंदी वही है जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे, वही आपकी हिंदी की व्याकरण है, जो हिंदी की व्याकरण है। और अपठित बोध है, तत्सम और तद्भव शब्द है, त्रुटिपूर्ण से संबंधित अनेकार्थी शब्द हैं, लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, हिंदी भाषा के पुरस्कार हैं, वाक्यांश के लिए शब्द का निर्माण है, एकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची है, वाक्य संशोधन है, लिंग वचन कारक है, हिंदी चतुर्थांश है, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, संधि और समास, विलोम शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय। भाई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो तुमने छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ा है। ये पूरी की पूरी वही चीजें हैं जो तुम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ करके आए हो। यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने रीजनिंग की, तो मेरे भाई लोगों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहां पर आपको जैसे यहां दिखने में तो आपको दिख रहा होगा डेटा की तार्किक व्याख्या, अंक गणितीय तर्क यानी शब्द निर्माण परीक्षण, समानताएं, वर्गीकरण, निर्णय निर्धारण, कैलेंडर, आकृति वर्गीकरण, अंक गणितीय रचना और उनके विश्लेषणात्मक कार्य, अक्षर और संख्या श्रृंखला, दिशा बोध परीक्षण, तर्क और प्रबलता, अंक गणित के तर्क है, अंक गणितीय संख्या है, क्रम में व्यवस्थित करना है। आप इन सब चीजों को छोड़िए, आप वो रीजनिंग पढ़िए जो SSC GD के अंदर थी, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर रखना है। आप वो रीजनिंग पढ़िए जो ग्रुप D के अंदर थी, लेवल थोड़ा सा ऊपर से ऊपर रखना है। आपको ये हमेशा दिमाग में लेके चलना है कि प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, उनको आपको दिमाग में रखना है। बात हम अवधारणाओं की करें, रक्त संबंध की करें, श्रृंखला समापन, संबंध और सादृश्यता परीक्षण, गणितीय क्षमता परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग, घड़ी है, असमानताओं की पहचान है, वेन आरेख है, मैं ऑल ओवर अगर कहूं तो बहुत बेसिक वाली रीजनिंग है। यही रीजनिंग आप लोगों को 40 क्वेश्चन देकर के जाएगी, 100 अंकों का ये होने वाला है। यहां से नंबर कटने का तो हम सोच ही नहीं सकते। तो ये आप लोगों का एक सिलेबस था, और इस सिलेबस के आधार पर अगर मैं बात करूं ना तो आपको क्या करना होगा, 40 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन, 160 प्रश्न हैं, 160 प्रश्न हैं और 120 मिनट का समय है।
अब बात यह है कि 120 मिनट में 160 प्रश्न करने हैं, हमें समय बचाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय जो लगेगा वो मैथ्स और रीजनिंग में लगेगा, और ये समय केवल प्रैक्टिस से ही हटाया जा सकता है। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए और बहुत से सेशन लेकर आऊंगा, तब तक आप बने रहिएगा लक्ष्य परिवार के साथ। तब तक सभी को ऑल द बेस्ट।